प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, बहुत से भाई बहन दूर दूर से आए हुए हैं ताकि हम सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। हम मिलते क्यों हैं? क्योंकि हम सब एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। जब हम इन महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी मदद हम सबके लिए हर पल हर क्षण रहती थी, और हम हैं कि हमारा ध्यान और चीज़ों में भी बड़ी आसानी से टिक जाता है। अगर अपनी ओर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जिसे इंसान समझता है कि ये मिरेकल ही था, लेकिन फिर हम उसे भूल जाते हैं। फिर दुनिया की चीज़ों के गम, शरीर के गम, इनको गम दुख दर्द समझकर ही इस माया की दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो महापुरुष जब भी यहाँ आते हैं हमें क्या समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। कोई कार्य करें तो उनकी रजा में, कुछ मुख से बोलें तो उनकी प्रेज में, उनका गुणगान गाएं। को सोचें तो विचार पिता परमेश्वर के हों। सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें। किसी भी महापुरुष की आप वाणी सुनिए, चाहे वो 100 साल पहले आए हों, 500 साल पहले, 1000 साल पहले आएंगे, 10,000 साल पहले आए हों, बार बार वो हमें यही समझाते हैं कि हम पिता परमेश्वर का गुणगान करें। तो आप लोग जो कि ये बड़ी लगन से सत्संगों में आते हो, कि हम सबको ये जानना चाहिए कि जिंदगी हमें किस किस्म की गुजारनी है। एक इंसान जिसे ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञानी वो जिसकी बहुत समझ हो, जो समझदार इंसान हो, उसके लक्षण क्या हैं? क्या ज्ञानी वो है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है? क्या ज्ञानी वो है जिसे दुनिया की बहुत सी चीजों का मालूम है? एक ज्ञानी कौन है? वो महापुरुष अपने लफ्जों में हमें समझाते चले आए हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी समझ सही हो, एक ऐसा इंसान जो ये जाने कि पिता परमेश्वर ने उसे जो दिया है उसका वो इस्तेमाल करे। हम सबको प्रभु ने विवेक दिया है। हम ये पैदा होते ही इस अवस्था में होते हैं कि हम ये जान सकें कि क्या सही है क्या गलत है। वो विवेक हम सबको प्रभु ने दिया है, लेकिन इस्तेमाल उसे कोई कोई करता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, उन्होंने इस शब्द के जरिए ये समझाया है कि ज्ञानी कौन है, समझदार इंसान कौन है, और किस किस्म की जिंदगी हम जीते हैं, और क्या लक्षण हमने अपने अंदर देखने हैं, और किन सद्गुणों को ढालना है ताकि हम भी उस अवस्था को पा सकें। हम में से हर एक
सच्चाई को जान सकता है। हम में से हर एक अपने आप को सही रूप में पा सकता है। हम में से हर एक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन होता हुआ देख सकता है। फर्क ये है कि किसने जो प्रभु ने दिया उसका इस्तेमाल किया और किसने सब कुछ होते हुए भी ध्यान कहीं और डाल दिया। तो गुरु साहब यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी जिंदगी किस किस्म की है और किस किस्म की जिंदगी हमें बनानी चाहिए। हम लोग अगर देखें तो जब सुबह उठते हैं और सारा दिन किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं और जब रात को सोते हैं तो सारा दिन ने हमने किया क्या, किस किस्म के विचार हमें आए, किस किस्म के बोल हमसे निकले, किस किस्म के कार्य हमने किए। अगर आप देखें कि पिछले महीने में आपने क्या किया तो आप देखेंगे सुबह उठते ही सबसे पहले तो आपको ख्याल आएगा कि मैं अपने टीथ को ब्रश करूं, मैं नहाऊं धोऊं, मैं तैयार हूं कि मुझे काम पे जाना है। कुछ आप खाए पिएंगे और फिर काम की ओर बढ़ निकलेंगे। काम जो भी आप कर रहे होंगे कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आप कुछ पैसे कमाएं, वो दुनिया की चीजों के साथ जुड़ा हुआ होगा। काम पर आप कई लोगों को मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी, वो भी उन चीजों की जो दुनिया की हैं। शाम को आप घर लौटेंगे, आपको लगेगा कि सारा दिन बहुत मेहनत की, बहुत थक गए हैं, विश्राम करें। अपने आप को कुछ मनोरंजन देने के लिए आप टीवी देखेंगे, कुछ स्पोर्ट्स देखेंगे और खाना खा के फिर सो जाएंगे। तो सारे दिन में ध्यान किस और गया? दुनिया की चीजों में। और किया क्या हमने? ज्यादातर तो हम ये देखते हैं कि हर एक इंसान को दिन भर ये लगता है कि ये चीज ठीक नहीं हो जी, इसको ठीक कर लें, ये चीज ठीक नहीं हो रही, इसको ठीक कर लें, इसमें खराबी है, इसको ठीक कर लें। कोई और है वो तो गलतियां करी जा रहा है मगर बहुत हमसे आगे निकल रहा है। हम इस किस्म की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो हमें जिंदगी जीनी कैसी चाहिए? गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अखारत कीन। वो कह रहे हैं कि उसका जन्म व्यर्थ हो गया जिसने प्रभु के गुण गाए नहीं। गोविंद प्रभु पिता परमेश्वर से गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, किसी नाम से पुकारें, कर्ता पुरख जिसके बहाने में सब कुछ रचा गया, जिसने ये सृष्टि रची, कि अगर उसका गुणगान नहीं गाया, अगर अपनी जिंदगी उन जैसी नहीं बनाई जैसी कि वो चाहते हैं हमारी जिंदगी हो, तो ये जिंदगी बेकार है। यही गुरु साहब हमें यहां समझा रहे हैं। क्यों बेकार है? क्योंकि अगर उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं वो हम कभी पा नहीं सकेंगे। ये मौका जो हमारी आत्मा को इस मानव चोले में आने का मिला है, ये सिर्फ पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए उन्हें पाने का मिला है। अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर 84 लाख जिया जून में ये आत्मा भटकेगी, फिर लाखों करोड़ों सालों के बाद पता नहीं कब हमें एक और मौका मिले। तो पिता परमेश्वर
हम सबसे बड़े खुश हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ये मौका दिया, और उनकी खुशी में हमारी खुशी है। हमें इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अखारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जय बिद जल को मीन। वो कह रहे हैं कि करना क्या चाहिए। वो कह रहे हैं कि मन को समझाना है कि हरि का, प्रभु का भजन करें, उनको याद करें, उनका सिमरन करें, उनका जाप करें, उनकी ओर ध्यान दें। तो यहां पर वो टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढ लीजिएगा, वहां पर आप एकांत में बैठिएगा, आंखें बंद करेंगे तो आपकी देखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, एकांत में बैठे हैं, स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, उस एटमॉस्फेयर को आप बदलते नहीं, सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, आप खाएं पिएंगे नहीं तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई, और शोरगुल नहीं हो रहा तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। होता क्या है, एक ऐसी जगह ढूंढ के जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचार हमारे मन के जरिए आते हैं। मन नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, तो विचार भेज देता है, ध्यान विचार में चला जाता है, और हम पिता परमेश्वर को पाने से इसी करके सिमरन किया जाता है। ऊंचा नहीं करना, जबान से करेंगे, कान को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। प्रभु के नाम का जाप मन ही मन करना है। वो तभी फरमा रहे हैं कि कहो नानक हर भज मना। ये नहीं कह रहे कि जबान को कहो के भजे प्रभु का नाम, मन को कहो के भजे। मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करना है। क्यों? क्योंकि उसी से जो हमारी आत्मा है उसको उभार मिलेगा। मन फिर उसे रोक नहीं पाएगा। वो हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो फिर बाहर की दुनिया में नहीं जाएगा, अंदर की दुनिया में जाने के लायक होगा। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है। हमारे जैविक जल को मीन, कि जैसे जो पानी है वो मछली की जान है। जब मछली पानी से अगर बाहर हो जाती है तड़प तड़प के मर जाती है। तो हमारी आत्मा की जान परमात्मा है, और जो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है, जिसके दो ज्योति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो हम में जान आ जाती है। हम अपने आप को, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट थी, जो निरोल अवस्था थी, उसमें पाते हैं। तो यहां पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि सियाना इंसान कौन है, ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है, जो मन को शांत कर सकता है, जो अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकता है, जो जानता है कि आत्मा का रिश्ता नाता परमात्मा के साथ है। अभी तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम शरीर हैं, और हम सोचते हैं कि प्रभु तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। वो हमें कहाँ जानते पहचानते होंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु का अंश हम सबके भीतर है। वही हमें जान दे रहा है, वही हमारे हर एक सोच, विचार, बोल, कार्य के साथ है, उसको देख रहा है, और हर किस्म की मदद जो हमें चाहिए वो हमें अंदर से मिलती है, अगर हमें उसमें यकीन होगा। अगर हम सोचे कि हमारे करने से ही कुछ होता है, तो फिर ये हमारी गलतफहमी है। जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे
हमारी जिंदगी में वो घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं जिनसे कि हमें यकीन होना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर का हाथ हमें सहारा दे रहा है, उनका सहारा है जो हमें इस भवसागर के पार उतारेगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम उनके सहारे को देख नहीं पाते। एक इंग्लिश में एक वाक्य बताया जाता है जिसे फुटस्टेप्स इन द सैंड कहा गया है। वो वाक्य ऐसे बताते हैं कि एक इंसान की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो पिता परमेश्वर के सामने वो पहुंचा, तो उसको जो उसकी जिंदगी थी उसके पद चिन्ह फुटस्टेप्स के लिहाज से दिखाई दी। उसको दिखाया गया कि देखो यहां पर ये तुम्हारे पैरों के कदम है, कि ये ऐसी जगह थी जहां पैरों के कदम खाली एक ही दिख रहे थे। फिर दिखाया गया कि यहाँ पे और पैरों के कदम यहाँ दो दो हैं, एक उसके पैर कदम एक कोई और। तो उसने जब देखा कहता हाँ देखो प्रभु यहाँ पे तो सब चीज मेरे साथ ठीक थी, तो आपके कदम मेरे साथ हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैं तकलीफ में था, आपने तो मुझे छोड़ ही दिया। एक ही कदम है यहाँ पर, यहाँ देखो फिर दो है, मैं खुश था, सब कुछ था, आप मेरे साथ थे, यहाँ पे तकलीफ आ गई, फिर देखो यहाँ पर एक ही कदम है। तो प्रभु हंसना शुरू हो गए। क्या अब जरा ध्यान से देख, क्या देखा ये जो एक एक कदम है कितने गाढ़े हैं और बड़े हैं। जब तू मुसीबत में था मैंने तुझे अपने कंधों पे उठाया हुआ था। तो हम लोग प्रभु की मदद को जानते नहीं। हम सोचते हैं कि मुश्किल आई है तो प्रभु ने शायद हमारा साथ छोड़ दिया। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म जिनमें से हमें इस जिंदगी में गुजरना पड़ता है, जिसे प्रलब्ध कर्म कहते हैं, कोई प्रारब्ध कर्म कहता है, वो जो कि इस जिंदगी में हमने झेलने हैं, उनमें प्रभु की दया मेहर इतनी होती है कि मुश्किलें भी आसानी से गुजर जाती हैं। तो हमें अपने नजरिए को बदलना है और ये जानना है कि प्रभु का सहारा हमारे अंग संग है। वो सहारा दिखता तब है जब ये अंदरूनी आंख खुलती है। बाहर की आंखों से सिर्फ बाहर की चीजें देखने को मिलती हैं। जब तक ये अंदरूनी आंख खुलेगी नहीं, अंदर की जिंदगी के नजारे हम ना देख पाते हैं, ना जान पाते हैं, ना पहचान पाते हैं। तो बार बार महापुरुष यही समझाते हैं कि जिंदगी ऐसी हो जिसमें शिव नेत्र खुले, 10वां द्वार खुले और सूरत की उड़ान हो। वो तब होगी जब मन शांत होगा। इसीलिए यहां समझाया जा रहा है कि कहो नानक हर भज मना, कि मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे, शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया। रोज शांत अवस्था में हम अंदर की दुनिया के नजारे देखने के लायक हो जाएंगे। आगे गुरु साहब फरमा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी हम सारा दिन जीते हैं। वो फरमा रहे हैं कि बिखियन सियो काहे रच्यो, निमक ना होए उदास। वो कह रहे कि हम इंसान जीते कैसे हैं। कह रहे कि अगर हम देखें तो विष से भरा हुआ हमारा व्यवहार रहता है। विखियन का मतलब है वो व्यवहार जो विष से भरा हुआ हो, पॉइजन से भरा हो। क्यों? क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भीतर जी रहे होते हैं। अगर सुबह से रात तक देखो तो आप क्या करते हो? कभी इसको गुस्सा करते हो, कभी चाहते हो कि वो चीज मुझे मिल जाए, कभी किसी को दिखाते हो कि आप कितने बड़े हैं, कभी जो चीज आपको लगता है मेरी है वो आपसे खोए ना है। और दुनिया
के पीछे आदमी भागता रहता है। तो फरमा रहे कि विख्यन सियो काहे रचियो। तो फरमा रहे हैं कि क्यों तुमने अपनी जिंदगी ऐसी बनाई है जो विष से भरी हुई है, जिसमें पॉइजन ही पॉइजन है, जिसमें कुछ मिठास नहीं। क्योंकि अगर तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर ही जीते रहोगे तो ये जिंदगी तुम्हारी बेकार हो जाएगी। तो जिंदगी बनानी कैसी चाहिए? कह रहे हैं निमक ना होए उदास, कि एक पल के लिए भी तुम डिटैच नहीं होते, दुनिया के साथ जुड़े हुए हो। उदास का मतलब यह नहीं कि आदमी उदासी में हो, यहां पे उदास का मतलब है डिटैचमेंट, दुनिया से अलग होना, प्रभु की ओर ध्यान लगाना, ध्यान दुनिया से हटाना। तो फरमा रहे हैं कि एक पल के लिए भी तुम, जो जिसे विराग कहा जाता है, उस दुनिया में आप जाते नहीं। उस दुनिया में बढ़ोगे तो असलियत आपके लिए खुलनी शुरू हो जाएगी और फिर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाओगे। हम लोग सुबह से रात तक सोचते हैं कि दुनिया में ये ले लें, दुनिया में वो ले लें, दुनिया में ये कर लें, दुनिया में वो कर लें। तो यहां पर हमें गुरु साहब समझा रहे हैं कि जिंदगी ऐसी जिए जिसमें कि हम इस दुनिया में जीते हुए इससे अलग हों। एग्जाम्पल कमल के फूल का हर वक्त दिया जाता है कि कमल का फूल क्या गंदगी में होता है, लेकिन खिलता उसके ऊपर उठ के है। हम इस माया की दुनिया में भेजे गए हैं, लेकिन इस माया की दलदल में जीते हुए इससे हम बाहर उठ सकते हैं। यही यहाँ गुरु साहब हमें समझा रहे हैं। और हमारे कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फास। तो कह रहे हैं कि जिसने मन ही मन प्रभु के नाम का जाप किया, जिसने सिमरन किया, जिसने शरीर को शांत किया, मन को शांत किया, जिसका शिव नेत्र खुला, उसको फिर जो यमराज है उसकी फांसी नहीं होगी। तो ये बता रहे हैं कि वो इंसान जिन्हें नाम की देन मिल गई, जिन्हें एक पूर्ण महापुरुष ने, जिनका ये शिव नेत्र खोला, 10वां द्वार खोला, तो फिर उनकी आत्मा का हिसाब किताब हमारे सदगुरु के हाथ में चला जाता है। हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेते हैं। नहीं तो जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का विधान, जैसे सोच, जैसे बोल, जैसे कार्य, वैसे ही हमारा भुगतान होता है। तो यहां समझा रहे हैं कि कैसे हम यमराज के चुंगल से निकल सकते हैं। कि ध्यान अंदर की दुनिया में करें, ये शिव नेत्र खुला हुआ हो, अभ्यास करें, हमारे सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ होगा तो वही हमारी आत्मा का फिर ख्याल करते हैं और हमें यमराज के हाथों से निकाल के बचा के ले जाते हैं। तुलसी साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया। वो भी बता रहे हैं कि हम लोग इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कैसे गिरे हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस। एक दिल लाखों तमन्ना, हर एक इंसान के अंदर तमन्ना ही तमन्ना है। कोई कहता है कि मेरे पास स्कूटर है तो मैं कार ले लूं, कोई कहता है कि मैं किराए के मकान पे मेरा मकान हो जाए, जिसका एक मकान हो तो कहता है इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और मकान ले लूं, कोई कितने पैसे कमाता है कहता है थोड़ा और पैसे कमा लूं। तो हमारे अंदर इच्छाएं, तमन्नाएं बढ़ती जा रही हैं। तो बना रहे एक दिल लाखों तमन्ना और उस पे और ज्यादा हवस। तो जब एक चीज मिलती है लगता है कि 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले। ग्रीडीनेस, लोभ की जिंदगी, हम लोग सब उसी के नीचे फंसे हुए हैं। तो वही पॉइंट ले रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम घिरे हुए और फरमा रहे हैं फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। अगर दिल तो हमारा तमन्नाओं से भरा हुआ है, एक खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है। तो अगर अंदर से हम
इन इच्छाओं से भरे होंगे तो प्रभु को कहां पे बिठाएंगे वहां पर जाकर। तो इच्छा रहित होना, ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां हम सही मायनों में जाने कि तेरा भाना मीठा लागे, स्वीट इज द विल। हम तो क्या कहते हैं, मेरा भाना मीठा लागे। तो हे प्रभु, जो मैं चाहता हूं मुझे दे दो। हमें समझ ये नहीं आती कि हम तो सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितना हमें कुछ जानकारी है। प्रभु तो विशाल हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो उस किस्म की जिंदगी जीने के लिए यहां समझा रहे हैं कि अगर हर एक चीज हम अपनी मन मर्जी से करते रहे तो फिर इतनी इच्छाएं मन हमारे अंदर उठाता रहता है कि उनको पूरा करते करते ही पैर कब्र तक पहुंच जाते हैं। हमें जो प्रभु ने दिया है उसका शुक्राना अदा करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी इस बारे में एक जगह फरमाया, वो फरमाते कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। कहते हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्हीं की देन है कि मुझे ये जिंदगी मिली है। इस किस्म की जिंदगी महापुरुष समझाते हैं हमें जीनी चाहिए, फिर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और गुरु साहब आगे समझा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज समझा रहे हैं कि 5 तत्व को तन रचियो। बता रहे हैं कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, जानो चतुर सुजान। कह रहे हैं कोई जो सियाना इंसान है, कोई सुजान है, कोई ज्ञानी है, वही समझता है कि हम 5 तत्वों के बने हैं। ज्यादा लोग तो समझते हैं हम बने, हमने कभी कुछ हमसे होगा ही नहीं, कोई चीज खराब होगी नहीं हमारे साथ। भूल जाते तो एक मशीनरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ होती है, कभी किडनी में फेलियर हो रहा है, कभी लिवर में ट्रबल हो रही है, कभी अपेंडिसाइटिस में गड़बड़ हो गई, कभी लंग्स काम नहीं कर रहे, कभी हार्ट में गड़बड़ हो गई। तो जैसे कार ले लो, समय के साथ उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी होनी शुरू हो जाती है। तो शरीर में कुछ ना कुछ खराबी होगी, एक दिन ये बंद हो जाएगा, हम कहेंगे कि इंसान की मौत हो गई। तो कह रहे हैं ये 5 तत्वों का बना है और उसी में हम इसको मिला देते हैं। अगर दफना देते हैं तो जमीन में दफना दिया, अगर उसको आग लगा दी तो एटमॉस्फेयर में वो सारे 5 के 5 तत्व चले गए। तो कि हम 5 तत्वों के बने हैं ये, और ये हमारा एक टेम्पररी घर है, ये असली घर नहीं, ये सिर्फ हमारी आत्मा ने रखा हुआ है इस समय के लिए। आत्मा ने करा है, ये शरीर रखा है किसी मकसद से। वो सचखंड जाना चाहती है, इसी मकसद से शरीर मिला है, किसी और शरीर में वो जा नहीं सकती। तो प्रभु ने ये चोला दिया है ताकि आप जल्दी से सचखंड पहुंच सको। और किसी टाइम पे आपको इसको त्यागना है, और अगर पहुंचे बगैर आपका समय खत्म हो गया और आप रास्ते में ही रह गए तो फिर आप वहां पहुंच नहीं सकोगे। इस करके वहां पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है ये समझाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जानो चतुर सुजान, एक सियाना इंसान, एक ज्ञानी इंसान, जिसको ज्ञानी कहते हैं, वो है जो जानता है कि ये शरीर चंद क्षणों के लिए मिला है, इसका मैं पूरा फायदा उठाऊं, ये पता नहीं कब छोड़ना पड़ेगा। तो हमें मालूम नहीं कि हमारा आखिरी सांस कहां पर और कब गुजरेगा, लेकिन प्रभु को मालूम है, हमें मालूम नहीं। तो वो कहते हैं कि हर एक क्षण का फायदा उठाओ। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि हम सुबह उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि रात को सोते हैं पता नहीं उठना सुबह के नहीं उठना। तो जिंदगी ऐसे जियो कि पता नहीं कल क्या होगा। तो जो कुछ करना है आज करो, आज नहीं तो अब करो, डिले मत करो। तो यहां यही समझा रहे हैं कि जो अक्लमंद इंसान होगा, सियाना इंसान होगा,
अक्लमंद को तो जनरली इंटेलिजेंस के साथ गिना जाता है, पर जिसे समझदार इंसान कहा जाता है वो है जो जाने कि इस शरीर का पर्पस क्या है। और आगे यही फरमा रहे कि जेते उपज्यो नानका लीनता में मान। वो कह रहे हैं कि जहां से ये शरीर आया है 5 तत्वों से बना है, जो इंसान ने समझा उसको पता है ये 5 तत्वों में जाके मिल जाएगा। तो अगर ये समझ होगी तो फिर हमें ये जानकारी होनी शुरू हो जाएगी कि इस शरीर के लिए जीना नहीं, आत्मा के लिए जीना। अभी तो सब कुछ इस शरीर के लिए हम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं ताकि खा सकें, पैसे कमाते हैं इसको कपड़े बना सकें, पैसे कमाते हैं ताकि कोई ट्रांसपोर्टेशन ले सके, इसको आराम रहे, पैसे कमाते हैं ताकि इसके ऊपर एक कोई घर हो, आराम से सो सके। तो सब चीज हम क्यों करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब ये पता लगे तो टेम्पररी, इसको तो फेंक जाना है, तो फिर हम आत्मा के लिए कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा को ये मौका मिला है और हम अपनी आत्मा को प्रभु की ओर करें, 84 लाख जी अर्जुन से छुटकारा दिलवाएं, इसीलिए ये शरीर हमको दिया गया है। ये समझ आनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि वो इंसान समझदार होता है जो ये जाने कि ये एक सुनहरा मौका हमें मिला है अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का। तो हम लोग तो सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी जिंदगी में, कईयों की जिंदगी यहाँ हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया में रोई, बहुतों की जिंदगी में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया में रोई, और बहुतों की जिंदगी में दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की दया में रोई। किन महापुरुषों ने हमें नाम की देन दी, ये शिव नेत्र, ये 10वें द्वार को खोला, हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराया। अभी हम पर निर्भर है कि हम इस द्वार के खुलने के बाद अंदर की दुनिया का इस्तेमाल कितना करते हैं। जैसे महापुरुष समझा गए हैं, बाकायदगी से रोजाना हमें भजन अभ्यास करना चाहिए, सद्गुणों को अपनी जिंदगी में ढालना चाहिए, जिंदगी ऐसी जिए जो निष्काम सेवा भाव से भरपूर हो, अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, हम प्यार से जिए, हर एक को अपना ही समझें, क्योंकि हर एक में प्रभु के रूप के दर्शन हमें तब होंगे जब अपने अंदर प्रभु को हम जानेंगे। और इस अवस्था में हम सब पहुंच सकते हैं। तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस समय कुछ 6.7 बिलियन लोग जी रहे हैं। तो महापुरुषों ने बड़ी दया मेहर की कि हमें नाम की देन दी। हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हम समय दुनिया की चीजों में बर्बाद ना करें। जैसे गुरु तेज बहादुर जी ने यहाँ पर समझाया है कि लक्षण एक समझदार इंसान के क्या होते हैं, उन पर हम गौर दें, अपनी जिंदगी उस किस्म की बनाएं ताकि अपनी मंजिल की ओर हम तेजी से बढ़ें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें।
हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।